नमस्कार जी, प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, वो खैर मेरा काम तो चल गया। असल में ये था कि जैसे मैंने राम के रूप लिखवाए थे कल, हाँ जी, शुरुआत की थी मैंने वहां पे। अच्छा जी, राम शब्द से अच्छी शुरुआत है, होनी भी चाहिए, है ना। हाँ जी, तो उससे फिर मैं अब कल 50 वाक्य लिखवाऊंगा। इधर साइड में मैं पढ़ती पढ़ते गचती गचता ये करवा दूंगा। तो जैसे मैंने सोचा है, इतने छोटे वाक्यों से शुरू करूंगा मैं। जैसे मैंने शब्द रूप लिखवा दिया। हाँ जी, अब कर्ता ने कर्म को करण से उसके आधार पर, जैसे यह है कि राम को कहो, रामम कथयतु, ठीक है, बिल्कुल। या फिर रामस्य जीवनम, राम रामस्य का जीवन, या फिर रामाय जीवनम यानी राम के लिए जीवन। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। ऐसे ही मैं एक बार दो चार देख रहा था, जैसे रामे रामे विश्वासम, ये नहीं बना मेरे से। हाँ, रामे ठीक है, रामे विश्वासम करो। विश्वासम है ना। हाँ, रामे विश्वासम शब्द नपुंसकलिंग है क्या? नहीं, कर वो पुल्लिंग है ना, रामे नहीं विश्वासम नहीं, करो। कुरु कुरु तक नहीं मैं जा रहा। रामे राम विश्वास में है। विश्वास, नहीं, वो तो पुल्लिंग हो जाएगा, रामे विश्वास है। हाँ। विश्वास कर दो ना, ठीक है। हम्म, और जैसे बच गया रामात। रामात से एक दो बताइए, इसका कुछ बन सकता है तो अजीब सा है। हाँ, बन जाएगा। हाँ, रामात। हाँ, रामात की जगह मैं वृक्षात कर सकता हूँ, उनको पता भी हाँ, चल जाएगा कि वृक्षात। राम और हाँ, वृक्ष एक ही हैं। हाँ, 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 रामात वृक्षात। हाँ। वृक्षात पत्राणि पतंती। हम्म, और फिर मैं इसी बीच उनको पत्र का शब्द रूप भी बता सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे छोटी छोटी शुरुआत हो जाएगी। रामात भयम, जैसे राम से डर। हाँ, रामात रामात भयम। भयम। हाँ। बहुत अच्छे। हम्म, हम्म, राम राम से शिक्षा, हम्म, रामात। हम्म, रामात शिक्षा ही हाँ। कर दें क्या? नहीं, वो तो फिर तृतीया होगी उसमें। राम से शिक्षा। हम्म, हम्म। हम्म, हाँ, ये तो भयम में षष्ठी लगती है बस। रामात भयम। हम्म। रामात से एक आध कोई और सोच के देखो जरा, पूरा हो जाएगा। रामात से शिक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि वो है ना, जैसे गुरु से पढ़ता है, गुरु से विद्या पढ़ता है, तो उसमें पंचमी होती है। अच्छा, हाँ। रामात। हाँ, गुरु से रामात शिक्षा पढ़ता हो है। जाए। हाँ, हाँ, गुरु से पढ़ता है, तो रामात जैसे शिक्षा, ठीक है, रामात शिक्षा। रामात शिक्षा लेता है का कर दूं, हाँ, गृहणाति। रामात शिक्षा नयति। हाँ, नईति में तो फिर ऐसा भाव लगता है कि कुछ लेके जा रहा है, गृहणाति कर दूं। हाँ, गृहणाति। पर इसमें शिक्षाम द्वितीय आ गई ना। पठति या पठते, पठति कर लो, रामात शिक्षा पठति। हम्म। दो अच्छा, एक शब्दों। श्लोक भी है, राम के बारे में एक श्लोक भी है जी, वो इसमें निकल जाएगा। रामो राजमणि सदा विजयते। अच्छा, जिसमें राम। आठों की आठों हाँ, विभक्ति आ जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ जाती है, क्या है बहुत वो? अच्छा है। रामो राजमणि। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम सुरेशम विना, रामेण प्रतिहन्यते, ऐसा कुछ है, निकल वो जाएगा इसमें आ गूगल जाएगा पे। इंटरनेट पर, तो इतने से ही आ हाँ, जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा है ये। हाँ, मैंने इसमें देखा था एक सारी बार। विभक्ति आ जाती है। हाँ, देखा। और सारी विभक्तियों का प्रयोग भी है बहुत सुंदर। है ना। हाँ, सारी विभक्तियां थी इसमें, मैंने पढ़ा था एक बार। हाँ, 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 ठीक है जी, मेरा हो गया, एक दो दिन का काम बढ़िया तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। और चलो, बहुत अच्छा है, तो आपने वो किया। आप जैसों का आशीर्वाद लेके आग लगा देंगे पूरा। ना, ना, पूरा बहुत बढ़िया, बहुत, बस आप तो जहाँ आपके और राम की कृपा से हो गया पूरा। ये सब उसकी वजह से होता है जी। हाँ जी। पता क्या है श्रीमान जी, वो हमें कोई सेवा देता है, हम्म। अगर हम उसको मन से ना करें ना, तो फिर वो नाराज हो जाता है। हाँ जी। मन से करनी चाहिए। लो जी, मुकेश जी, वार्ताम कर तुम इच्छति। अच्छा, वो तो किसी और के साथ वार्ता कर रही थी। याद करना करेगी। हेलो। हाँ मुकेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये कह रही थी, हम्म। पहले तो बधाई हो, आपने लड़की लग गई। अच्छा अच्छा,
लड़कियों से हाँ तो हम ऊपर उठ रहे हैं, अब सन्यासी हो रहे हम तो। सन्यासी हो रहे तो फिर भागवत कथा का कद ना करेगा तो कह रहा था एक दिन वो करो आप उसका जिक्र क्यों करते हो जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं आज है? मैं इंटरेस्ट है जी भी तो आप तो फोन करे मैंने आप तो इतना संपर्क साधने की कोशिश करी फिर आप तो वहां से इन बात कर एक डबूजो बस। देखो जी, आपको भी मैं बता दूं आगे के लिए हाँ जी कि इस बात को ध्यान से सुनना। हाँ जी भगवत भक्ति में अगर आपको लगे कि किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, हाँ खासकर गीता के लिए, हाँ जी हाँ तो जी। उसमें बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैं तो किसी ने प्रेशर नहीं कर दी जी मैं तो एक बार कहूंगी भाई हमारा गीता का प्रोग्राम है हमारा तो लगाई यहाँ की लगाई इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की हो रही भज्जी हमें। मुकेश जी, मैं बताता हूँ, हाँ आपको लगता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति की हैं? अरे नहीं लगता सुन नहीं तो जी मैं लीजिए, एकादशी का भी व्रत रखती है महीने में मेरी 2 मेरी बार। बात तो सुन लीजिए आप एक बार। हाँ जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। हाँ जी वो उनमें से बहुत सारे सकाम भक्ति करते हैं, यानी अपनी साकाम तो इच्छाओं के लिए। हुआ तो मान ली मैंने बात आपकी। मतलब वो अच्छे हैं, हाँ वो भगवान से ही मांगते हैं, कहीं किसी तांत्रिक से उनसे नहीं मांगते जाके। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। तो हैं वो, लेकिन उनके अंदर जो है वो कामना है। हाँ हाँ जी हाँ जी। वो कामना पे आधारित भक्ति करते हैं। एक होती है निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति कि बिल्कुल। हे भक्ति, हे परमात्मा, हे राम, हे कृष्ण, मुझे तो आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस आपकी भक्ति ही चाहिए, चाहे आप कैसे रखो मुझे। ठीक एक होती है वो भक्ति। बस दो इन भक्तों में भेद कर लेना, समझ गए आप? है देखो जी जहां तक मैं भी झूठ नहीं बोलती सच्ची बोलूंगी। कामना तो आ ही जाती है, कामना तो आ ही जाती सहकाम वाली आऊंगी जी सारी। है। हाँ, आएंगी, और लेकिन उनमें से मैं भी एक हूँ सहकाम वाली हूँ मैं भी बिल्कुल सही बिल्कुल। बताऊं। और सुनो, रियलिटी बता रही झूठ की मैं बोलूं मैं क्या क्या। मैं तो आपकी, मुझे पता है, मुझे पता है, हाँ मैं तो आपकी जानकारी के लिए ये दो चीजों में भेद बता रहा था। इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि सकाम लोगों को हमने सुनाना ही नहीं है। हाँ बस यह बात है देखो जी। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अपनी हम तो सहकाम ना कम करने लग रहे हम तो नहीं कहेंगे भगवान तो अपनी भक्ति करवाता रहो माता। भगवान ने पता क्या बोला है मुकेश जी, हाँ जी हाँ जी कि सकामी जो है ना, ये जो मेरी भक्ति करते हैं, हाँ जी उनको मेरा ज्ञान मत सुनाना। लेकिन जो भगवान के संत हुए हैं, उन्होंने एक बात बीच में डाल दी, ध्यान देना इस पे, हाँ जी कि जब भी आपको कामना वालों के बीच में गीता का ज्ञान सुनाने का मौका मिले, तो हाँ उनको एक हल्के से ये कह दो कि हाँ। कामनाओं से रहित भक्ति करनी चाहिए, यानी कामना नहीं होनी चाहिए। पूरा फोकस करेंगे जिस बात पर हाँ, पूरा 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 ब- पूरा। हाँ, संतों ने ऐसा बोला है कि उनको बस बीच में कह दो, उनको मजबूर मत करो कि तुम ये ना कामना ना करना ना छोड़ ना दो। क्यों? देखो जी उसका थोड़ा बताऊं, सा अच्छी है एक सेकंड, कुंडल मेरा की। एक वाक्य और रह गया। हाँ जी सुनाओ जी। भगवान ने पता क्या बोला है? भगवान हाँ जी कृष्ण ने ये बोला है हाँ कि जी अगर तू, गीता के अंदर आप पढ़ लो चाहे, अगर तुम ऐसे भक्तों को मेरी कथा सुनाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी ठीक है जी। गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ना वो जी बस। क्योंकि वो जिस अच्छे काम में लगे हुए थे ना, चाहे वो कामनाओं के लिए लगे हुए हैं, लेकिन नहा धो के मंदिर जा रहे हैं, सबसे राम राम बोलते हैं, हाँ ठीक जी है हाँ ना, जी मतलब हाँ जी उनका हाँ जी जीवन तो अच्छा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। माना कि उनके पीछे वो कामना छुपी हुई है, लेकिन उनका जीवन तो अच्छा अच्छा है। ठीक है राजपाल जी जैसा मतलब भी कोई भी प्रार्थना करा भगवान का तो फिर क्या है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी एक सेंटेंस और है ना, बोर हो गई क्या? ना बिल्कुल भी नहीं बोर मैं का मैं हूँ। ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हाँ हूँ कि भगवान ये कहते हैं कि अगर तुमने उनकी कामनाएं छुटवा दी हाँ जी और उनको समझा दिया कि ये बकवास है, ये पुत्र मांगना, धन मांगना, कोठी मांगना, शरीर की निरोगता मांगना, ये सब ना बकवास है, ऐसे करना नहीं चाहिए, तो ठीक फिर ठीक वो ठीक। अच्छे कर्म करना छोड़ देंगे। अच्छा और उनको उस पे भी शक हो जाएगा, यानी वो भी छोड़ देंगे वो, और इधर के ना ना मेरे बन पाएंगे वो, और ना अपनी कामनाओं के हिसाब से मेरे साथ थोड़ा बहुत लगे हुए थे वो भी छूट जाएगा उनका। तो ये वो तो कहता है भगवान मतलब चल तो सुख शांति दिए घर में तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे नू भी ना कमे। गलत है ना ये। फिर के क्या का उठा है जी हम पूजा करके उठा मत तनु तो बता दे अपने फिर। लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, एक है बस, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे संतो निरामयाः। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग अपने भवेत्। लिए मत मांगो। अगर आपने कह दिया कि मेरे घर में सुख शांति दे, वो तो अपने लिए हो गया।
अच्छा फिर के कहे सबके कहे लिए, भगवान ठीक सबके है तो लिए। बस सबके लिए भगवान सबका भला करो ये बस। यही रो, आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप हिंदी में क्यों बोलते हो, यही बोलो ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। चल यू ये भी तब पीछे यूं ही बोल लिया करूंगी बस, जैसा पूजा करके उठा, पूजा के आमनर गायत्री मंत्र इनका जाप करके उठा करेंगे तो यही कहा करेंगे बस, और कुछ बस नहीं अपने करते लिए कुछ मांगना ही नहीं है। ना। बल बिल्कुल आज से यही सिद्धांत चलेगा। क्योंकि उसका तो सीधी बात है ना कि अगर सुख शांति नहीं होगी तो मैं तुझे पूजूंगी नहीं, इसका मतलब। हाँ सही कह रहे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। सुख शांति होगी तो बस पूजा करूंगी तेरी। अगर मेरे जीवन में कोई भूचाल आ गया, कोई कठिनाई आ गई, कहीं हाँ अस्पताल में जाना पड़ गया, तो इसका मतलब फिर पूजा नहीं करूंगी तेरी। हाँ बिल्कुल जो सही कह पिछले रहे। हमारे कर्म हैं वो तो चुकाने हाँ पड़ेंगे ना, उनमें तो दुख आएंगे। सही हमेशा सुख शांति कैसे रह सकती है? सही कह रहे। तो उनको हंसते हंसते भोगना है ना, वही तो परमात्मा से जुड़कर जीना है, और क्या है। अगर सुख शांति पूरा जीवन रहेगी तो फिर तो अपने कर्मों को हम भोगेंगे कैसे? यह बात बिल्कुल सही कह जो रहे। पिछले बुरे कर्म कर रखे और फाइल में भोगने हैं, तो वो सुख शांति से कैसे भोगे जाएंगे बताओ? ना ना कति बिल्कुल 100% सही कह रहे। और मतलब एक बंदा ऐसा देखा मैंने, अब थोड़े बहुत दुख तो हमें, लेकिन उसने पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हुए हैं कि भाई उसने इस जन्म में भी उसका अच्छा कट जाता है। उन दुखों को, हाँ उन दुखों को झेल जाते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं होता कि पूरा सुख ही सुख। एक मिक्सचर वाली फाइल भेजता है भगवान जब भी हमें जन्म देता है ना, हाँ उसमें दुख और सुख दोनों को मिला के भेजता है। ये तो एक सिक्के के दो पहलू है जी, सुख है तो दुख भी है। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ बुरे कर्म डाल देता है, भाई इन बुरे कर्मों को भोगेगा ये, और जो अच्छे कर्म है उनको डाल देता है, ताकि उस पर ज्यादा जोर ना पड़े, दोनों को डाल देता है और फिर उसकी फाइल निपटाता है सारी। बिल्कुल एक एक सही। फाइल खुलती है एक जीवन में। बिल्कुल 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 फाइलें ये तो बहुत हमारे। लगी हुई हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल फाइल तो लग रही है एक जी कमरा भरा बिल्कुल। हुआ है हमारा, हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं। ये तो बिल्कुल है। देखा तो किसी ने नहीं राजपाल जी वो कमरा। ऐसा शक नहीं करना चाहिए ना, परमात्मा हाँ ने ये ये तो। बोला है हाँ कि, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है वो हाँ तो। परमात्मा ने ये, जैसे देखो, हाँ ज, बिल्कुल बिल्कुल सही जैसे है। जैसे हम बच्चे थे ना, हाँ जी हाँ जी। और किसी ने बोल दिया कि ये तेरा पापा है, हाँ जी। तो हमने क्या पलट के कभी पूछा कि ये मेरा पापा है कि नहीं? ना कभी नहीं पूछा। कभी नहीं बिल्कुल पूछा सही ना। कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। तो एक जो गंदा भगत होता है ना, जो एहसान हाँ फरामोश, जो जी नकली बिल्कुल। भगत होता है, और ऐसे सवाल करेगा। वो पलट के हाँ वही कहता है जो आपने कहा, हाँ 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 कि हाँ। देखा तो किसी ने है जी, वो हमारा बाप है क्या है। या ना पता है ना, यह बात मैंने आप तक क्यों रिपीट करी, इसका उत्तर आप नहीं तक नहीं, मिल आपको गया। उलाना नहीं दे रहा हूं मैं। नहीं नहीं मैंने आप तक जानबूझ के ये सेंटेंस हाँ बोला हाँ, मैं भी क्योंकि ये है जानबूझ ना। के ही बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि आप मैं दूसरों को समझा हाँ सको। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मैं भी बिल्कुल जानबूझ के ही बता रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें दोनों हाँ पहलू पता है इस बात के। हाँ मैंने इसलिए पूछा आपसे, मैं कहा मैंने इसका कोई जवाब मिला है। हाँ हाँ, मिल गया ना, मिल गया बिल्कुल ठीक है, कि मैं वो भी चाहे ऐसे हमारा बोलूंगी। बाप हो भी ना। हाँ बिल्कुल मैं भी ऐसे बोलूंगी। क्या पता ठीक हमारी है माता व्यभिचारी थी, और क्या पता हम किसके बच्चे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम मान लेते हैं 100 साल के लिए। हाँ 100 साल जीते हैं, कभी पलट के सवाल नहीं करते कि मेरे बाप हो क्या तुम। ना 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 बिल्कुल नहीं करते। ना ठीक कभी है खून चेक करवाते कि वही वास्तव में ही डीएनए वगैरह चेक नहीं करवाते। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल फिर हम बिल्कुल। परमात्मा पे सवाल करते हैं कि वो वास्तव में हमारे फाइलें लगी हुई हैं कि नहीं, हाँ वास्तव में जी परमात्मा ये कर सकता है कि नहीं। बिल्कुल उस पे बिल्कुल करा सवाल हम जी। तब करते हैं हाँ मुकेश, जब हमारा पेट भरा हुआ है। बिल्कुल जिस दिन बेस्ट। हमें कोई बीमारी आएगी, हमारा पेट खाली रहेगा ना, भूखा मरना पड़ेगा, उस दिन हम तब पता सवाल नहीं चलेगा करेंगे उस परमात्मा फाइल पे। का। हाँ उस कमरे उस का दिन तो हम बिल्कुल। उसको जाके कहेंगे कि तू ही मेरा बाप है, तू ही मुझे बचा सकता है। बिल्कुल उससे पहले नहीं मान रहा था, बिल्कुल। उससे पहले इतने सवाल उठा रहा था, क्योंकि पेट भरा हुआ था, अहंकार था पेट उसके भरा अंदर। हुआ था बिल्कुल बिल्कुल क्या समझ गई बात अहंकार। को? बिल्कुल समझ रही। बस इतना ही समझ लो, बस इससे ज्यादा मत समझो। मैं तो जिंदगी में नहीं सवाल करने की उसकी फाइल भर रही है कि नहीं, आप तो सवाल जान लिया मैंने। बस यही तो है, कि जो हाँ मेरे में, भगवान कहते हैं कि जो मेरे में दोष निकालता है कि हाँ है कि नहीं, वो ऐसे करता है कि नहीं, पत्ते उसको पत्ते में है जी, कण कण में है जी। उसको जो हाँ मेरे में दोष निकालता है, उसको कभी गीता ज्ञान मत सुनाओ। बिल्कुल ये बिल्कुल 67वां श्लोक है 18वें अध्याय का। बिल्कुल। ये देखो देखो, ये 4 कंडीशन दी है भगवान ने। हाँ जी इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम, न च माभ्यसूयते। यानी इसमें 4 कंडीशन बताई गई हैं। एक तो जो तप नहीं करता, हाँ जी सच बोलने का तप होता है,
नहा धोकर बिल्कुल पूजा करने का बिल्कुल तप जी, होता बिल्कुल है। सच बोलना तप हुआ जी, बिल्कुल सच बोलना ये तप हुआ सारे जी। तप जो है ना हाँ जी, 17वें अध्याय में बताए हैं भगवान ने। 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय में सारे तप एक बार पढ़ लेना, बहुत मजा आएगा। ठीक है जी। मन मैं मन का तप क्या होता है, वाणी का तप क्या होता है, शरीर का तप क्या होता है, ये सब बताए हैं। ठीक है जी। और फिर क्या कहा है कि इन तीनों प्रकार के तपों को जो करता है श्रद्धा से, हाँ जी। वो मेरा भक्त है। अच्छा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। आप मारता है मतलब यह गीता कितने दिन में पूरी करवा दोगे? मत सुना दो ना गीता, चाह मेरी इस पर आ जाएंगे। नहीं, आप इसको पढ़ो ना, अरे पढ़े तनु समझ में तो नहीं आता इतना, इतना आएगी। नहीं। देखो, अभी मैंने हिंट दिया है कि 17वें अध्याय में तपों का वर्णन किया गया है। हाँ जी हाँ जी। अगर आप इतना कष्ट उठाओगी, वो भी तप है हाँ हाँ कि मेरे कहने से 17वां अध्याय खोलोगी हाँ हाँ। और फिर उसको देखोगी कि कहाँ तप के बारे में बताया है। तो इसी से तो विकास होता है। अच्छा एक बार कद कद ना रहे, फिर मैं गीता का प्रोग्राम करवाना चाह रही अपने घर मैं में, क्या कद ना कह, आएगा आप हाँ चलो, बताओ। ये मतलब ज्ञान का विकास ऐसे ही होता है। हाँ हाँ हाँ, एक बताओ। दिन में कोई छू मंतर नहीं होता कि लो अब तुम्हारे अंदर गीता भर गई सारी। ना नू नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं होता जी। भगवान ने मन तो में भगवान ने पड़े सात्विक तामसिक राजसी। भगवान ने गीता में स्पष्ट बोला है कि धीरे धीरे ये ज्ञान आपके अंदर आता है और फिर एक दिन होता है कि अपने आप ही पूर्ण ज्ञान उदय हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। भगवान ने बोला है, एक शब्द का इस्तेमाल किया है, अपने आप ही। हम्म, समझ गए? बिल्कुल। बिना किसी की मदद के, अपने आप ही धीरे हाँ, धीरे जो मेरे रास्ते पर चलता रहता है, अपने आप ही इस ज्ञान का उदय हो जाता है। ये पढ़ना, ये श्लोक है गीता के अंदर। ठीक है ठीक है। 700 श्लोक थे, आपको मैंने गीता दी, कम से कम उनकी हिंदी हिंदी तो पढ़ लेते, चलो व्याख्या मत पढ़ते। अरे पढ़े क्यों नहीं पढ़ रही हूँ रे। तो आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि ये श्लोक है? इस अध्याय तक मैं पहुंची नहीं अभी तक नहीं नहीं मैं। नहीं, इतने महीने हो गए, ये तो 10 दिन में पूरा हो जाता है। सिर्फ सिर्फ आपने उसकी वही तो पढ़नी है, अनुवाद। अरे अनुवाद ही पढ़ा मैंने, लेकिन मैं बीच में मेरा चोट लग गई थी ना, तो मैंने एक डेढ़ महीना नहीं किताब उठाई हाँ, वो इस सुनी थी करके। मैंने, चोट लगी थी पीछे हाँ मोटरसाइकिल से। हाँ, तो अपना कौन सा आप तो मैंने तो इस करके मेरे पे पढ़ा नहीं गया, मन चक्कर आवे थे। हाँ नहीं, चलो वो तो कोई कर्म था, हाँ भोग हाँ लिया, अब उसका जिक्र हाँ क्या हाँ, करना। कर्म था जी, कोई भोग लिया, बिल्कुल बिल्कुल जी। उसमें जिन लोगों ने आपको 100 बार पूछा कि मुकेश क्या हो गया, उन्होंने क्या हाँ आपको ठीक कर दिया? ना जी ना, किसी ने नहीं ठीक और करा मेरे जी। जैसे ने एक बार भी नहीं पूछा, तो मैंने कौन सा आपको और ज्यादा दुखी कर दिया? ना जी, बिल्कुल सही कह रहे सबको अपना कर्म भोगना है। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कद ना रहे, कद ना मैं अपॉइंटमेंट लूं आपकी। आपको पता है, हाँ जी। अभी जो आपने ये बात करी ना, आप मुझे हाँ ये कहना चाह रही थी कि आपने तो पूछा भी नहीं। मैं मैंने कहा को नहीं सुनो है। तो मैं समझ गया आपके अंदर की बात, सुनो। वो एक बार कमाल कर दिए अ- कितने बंदे। अकबर, सुनो तो हो, अब हंसती हाँ रहेंगी आप, सुनिए तो। हाँ जी हाँ जी। अकबर और बीरबल जंगल में गए हुए थे। हाँ जी हाँ जी। अ, अ, नहीं, अकबर और बीरबल महल में बैठे थे, बात कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी। तो अकबर की उंगली कट गई, अच्छा जी। किसी मतलब ऐसे ही कुछ चाकू से। तो हाँ जी। अकबर बीरबल बोला कि बहुत अच्छा हुआ जी। हाँ बोला अच्छा, अरे मेरी तो हाँ, उंगली कट गई, तू कह रहा है अच्छा हुआ? अच्छा हुआ तो उसको है। जेल में डलवा दिया। ओहो। अकबर को जेल में डलवा दिया, तो बड़ा बेकार आदमी है, कह रहा है अच्छा हाँ, हुआ। तो बीरबल को अगले डलवा दिया दिन जेल में। हाँ जी। अगले दिन अकबर जो है अकेले ही शिकार खेलने गया। अच्छा जी। तो वहां वो गलती से जंगल में भटक गया और आदिवासियों के कबीले में चला गया। अच्छा जी। तो वहां आदिवासी अपना एक बलि की तैयारी कर रहे थे और उनको एक एक व्यक्ति की जरूरत थी। जोन साग, हाँ ठीक जी ठीक तो ठीक। उन्होंने अकबर को पकड़ लिया। हाँ जी। अब वो डरते थोड़ा ही थे अकबर से, अकेला था वो, तो भटकता हुआ चला गया ऐसे ही। हाँ हाँ, और बलि देनी थी। अब उन्होंने बलि के लिए उसको तैयार किया, हाँ जी। लेकिन आखिर में चेक जब किया गया, भाई स्वस्थ व्यक्ति की बलि होती है, हाँ कोई हाँ कटा हाँ, फटा नहीं होना चाहिए। खटाफटा नहीं तो होना देखा तो चाहिए। उसकी तो उंगली कटी हुई है, उसको हाँ आजाद कर दिया। अब ठीक। अकबर जो है भागता हुआ बीरबल के पास गया जेल में, बीरबल के पास आया कि जेल में। बीरबल तू तो सही कह रहा था कि ये तो जो अच्छा हुआ, हुआ, उंगली कट गई, नहीं जो तो आज मेरी जान चली जाती। जान चली जाती। फिर बीरबल बोला कि अगर मैं आज आपके साथ जाता तो आज मेरी बलि चढ़ती। मैं यूं भी अच्छा हुआ कि तो आपने मेरे को आपने मुझे जेल में डाल दिया, वो भी अच्छा ही हुआ। यूं भी अच्छा होने में मारा ਜਾਂਦਾ। समझ गए ना? हाँ,
बिल्कुल। तो आप किसी के ये उम्मीद मत करो कि कोई आपसे आपका दुख पूछेगा। ना ना, मैं नहीं उम्मीद कर दीजिए अब तो किसी नहीं का। करोगी उम्मीद, नहीं नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जो वो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। हाँ हाँ। जो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं होनी अरे चाहिए। ठीक है, यू ज्ञान आप ये अपने अंदर ही रखोगे, मरते भी दोगे थोड़ा बहुत आप यहाँ। सुनो तो, आप तक जो पहुंच रहा है क्या आप उसकी कदर करती हो? मैं हाँ तो अब मोस्ट इसकी आगे मोस्ट इसको मोस्ट फैलाना मोस्ट ना, वेरी 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 मोस्ट। तो अब इसको फैलाइए अरे जितनी मैं कैसे फैलाऊं, आपके मुंह से तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी तो कहाँ लगेगा, मैंने कहा इतनी शब्दों पर पकड़ होगी मेरी। आपका रोब है, मतलब एक तो आपके खुद के कारण भी है, आपका बड़ा परिवार है, अच्छी पढ़ी लिखी हो। अरे आप हमारे घर आइए सुनिए और तो, थोड़ा सा दिए ये ज्ञान, फिर अरे मैं भी सुनिए तो, ऐसे ही दूंगी आपकी तरह ही। आप सुनिए तो। हाँ जी। दूसरा कारण ये है कि कृष्णदेव जी महाराज इतने प्रसिद्ध हैं नेक व्यक्ति के और गुणी व्यक्ति के रूप में और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में। तो वो तो है। आपका रोब है, ये किसने बनाया है ये रोब? ये ये भगवान की कृपा से बना है। बिल्कुल और जब बिल्कुल। भगवान ने अपना काम कर दिया, तुम्हारा रोब बना दिया, तो अब भगवान का काम क्यों नहीं करती तुम? बिल्कुल भाई, मैं कभी करूंगी, मैंने है ना, बस एक बार है ना, वही बात ही नहीं। बस फिर आप मेरे पे गुस्सा हो जाओगे। तो गुस्सा होने का काम करोगे तो फिर तो गुस्सा होना पड़ेगा ना जी। मैं गुस्सा बताऊं कौन सी बात, मैं तो कति आप क्या खुली किताब, पूरा आप मेरी झूठ भी लो पकड़ लो, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलती बिल्कुल भी, नहीं वो तो क्योंकि एक परमात्मा वाणी की का भी कृपा है तप कि है ये। अगर मैं झूठ मेरे पकड़ लेता हूँ। मुसलिम बच्चों की शादी शुदी कर कर फिर मैं तेरी गल बस सिंगा तो जा करेगा ना, मैं भी वही बस गीता जान। जाना तो कहीं है ही नहीं। पंचुक्कर भी तो करेगा ना, जा भी तो कौन बैठेगा है जी? शुक्र भी। ज्ञान का भूखा कौन है? कोई नहीं है। आपकी जितनी कोशिश हो सकती है बस वो कर लीजिए। कोई आपके घर में आए ना, हाँ उसको गीता ज्ञान से और अच्छी अच्छी बातों से इतना बोर कर दो कि वो भाग जाए वहां से। ठीक है बिल्कुल। बस एक बात मैं पल्ले भी तो बांध लो ये। हूँ, मैं आप पे ना मतलब चैलेंज करूं, मेरे दो रहे ऐसी ऐसी प्रभु भक्त है, आका पूरा दिन भी सुनाओगे ना ये दटस तमस नहीं होने के। चलो अच्छी बात है, आपकी संगति अगर भगवान ने ऐसी दी है तो। हाँ, और ये आप है ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप है ना आकर देख लो। ये भी उसकी कृपा है मुकेश जी। हाँ। नहीं तो ऐसे ऐसे शैतानों को आसपास कर देता है वो कि आदमी पागल हो जाए। बेटे रहो, मेरी बात सुन, हम्म। फिर कद ना रहे आप नु बताओ। वो तो जब परमात्मा की इच्छा होगी, अभी तो। भाई इतने तो कति वो बल्लमचार्य का पूरा शिष्य कति वो क्या करा वो चक्रभुज दास ना बने, नहीं ऐसी कोई बात परमानंद नहीं है। दास ना मैं बने आपको कति। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं हाँ, दिन फ्री तो था ना, फिक्स सबका होता है। सुनो तो, जब मैं फ्री था हाँ ना मुकेश जी, हाँ। तब मैं आपकी खुशामद करता था कि नहीं? झूठ हाँ मत भाई बोलो। ठीक। हाँ बिल्कुल कहा आपने। आज मैं फ्री नहीं हूँ, मैंने नई नई जॉब लगी और बड़ा टेंशन है। एक बात को समझ गए ना? पीछे का क्या करोगे, इतने पीछे का मेरे तनु तो बताया, तो तेरा जॉब की क्या जरूरत पड़ेगी, तेरी मिसी जितना कमाती है हैं? अरे आप फिर भी वही हो, आप है ना मेरे एंगल से नहीं समझ पा रही हो। मेरी मिसेज नहीं है, ना तुम मेरी कुछ लगती हो ना मेरी मिसेज कुछ लगती है। चल फिर आया बस सही हो आप गई। तो फिर संसार में आ गए। ना ना, ओ ये हो हमारे रिश्ते नाते कुछ नहीं है, ये झूठे हैं। झूठे है खरिया तो बात सही है। क्या बात करती हो आप? एक बात सोचो कि आपका पति बढ़िया है, आप उसकी मेरा इज्जत पति करती पुति हैं। कुछ नहीं है, फिर आप संसार ही कुछ मैं बहस। ये सुनो तो, आप सुनो तो, आपका पति बढ़िया है, आप उसकी इज्जत हाँ करती हैं, आपको उनके सानिध्य में मजा आता है, आनंद आता है, बढ़िया। आप हाँ उस पति के बारे में सोचो जो अपनी पत्नी को रोज दारू पीकर बुरी तरह से पीटता है और हाँ। दूसरे व्यक्ति के सामने भी डाल देता है पैसे कमाने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे पति। बिल्कुल देखे होंगे, मैं झूठ नहीं कह रही, तो सही कह रहे हो। फिर पति वाली क्यों बनती हो तुम? सही कह रहे हो। किसको कह रही फिर हो पति आप? अरे भाई देखो, मेरी बात सुनो। और चलो कौन अपने पत्नी? पास ठीक हूँ, आपने मतलब जो अपना काम था वो कर दिया, मतलब ठीक है, नहीं नहीं, बच्चे हैं मुझे सब कुछ कमाने है। से मत रोकिए ना, क्योंकि संसार का एक नियम है कि अगर कोई बिना कमाए खाता है तो वह चोरी करता है। अगर आप अपने पति की कमाई खा रहे हैं, ठीक है, आप उसको भोजन बना के देती हो, सेवा करती हो, तो आपका बदला उतर जाता है। लेकिन अगर हम किसी की कमाई खा रहे हैं ना, तो हमें उसका वो चुकाना ही चुकाना है, चाहे वो हमारा बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो।
अगले फिर जन्म में मेरी भी चुकाना है। फिर मैंने भी करके खाना पड़ेगा। मैं तो कमाया को मैं खाने लग रही, मैं तो चोर नहीं, हूँ फिर। आपका कुछ तो उतर जाता है ना, क्योंकि आप मेहनत करती हो, बदले में खाना खिलाती हो अपने पति को, और बातें मानती हो, तो कुछ तो बदला उतर जाता होगा। नहीं, ये तो ठीक अगर कह अगर रहे हो। आपको फिर भी लगता है कि कुछ रह जाता है, तो आप अवश्य कीजिए, कहीं गांव के स्कूल में कर लो, बच्चों को शिक्षा दीजिए, कुछ करिए। सही कह रहा है भाई, इतनी नॉलेज है या कहाँ जाएगी। सही हाँ, तो उसका ज्ञान वो तो देना, क्योंकि धीरे धीरे हमारा शरीर जो है ना मुकेश जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हमारा शरीर जो है धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा है, बीमारियों से, तनाव से, और ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। फिर कल ना आ जाओ आप। हाँ, कल को इतवार है। ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं आपको हाँ भरने वाला। आप मुझे ना अपने उद्देश्य से मत भटकाइए। मेरा उद्देश्य मेरी अभी बात सुनो आप, मैं आपको आप उद्देश्य से मेरी नहीं बात तो भटका सुनिए, रही। मेरी मैं तो बात तो ये कह रही हूँ, आप तो मेरी सुनो पहले। आप मैं अच्छा चलो। आप अकेले मेरे तो क्या करेंगे? मतलब आप 5-7 लेडीज ने मैं इकट्ठा तो कर लूंगी यहाँ। चलो, आपकी बात ठीक है, अच्छी है वैसे तो। मैं आपसे नू कह रही हूँ, मैं भाई आप तो थोड़ा, मैं पक्का नहीं कह रही भी पक्का यो आन तक, मतलब 5 मिनट पहले मेरे तो फोन कर दियो, बस 10 मिनट पहले। चलो, कल के लिए रख लो फिर कुछ, हाँ, कल के लिए रख लो। एक हाँ, रख घंटे लो। का, 1 घंटे का हाँ हाँ, प्रोग्राम 1 है। घंटे का, बिल्कुल 1 घंटे का, फालतू ना रुकियो आप। हाँ, नहीं, उनको भी बता देना कि सिर्फ 1 घंटा का प्रोग्राम है, हाँ, 1 घंटे का। क्योंकि किस कई टाइम लोग ये सोच मतलब? के नहीं आते कि पता नहीं कितनी देर लग ना जाएगी। क्या मतलब है, किस समय क्या रहेगा? समय, अभी देखो, पता क्या आप बोल रहे हो ना अभी, हाँ हाँ तो आपको न्योता भी देना पड़ेगा, ठीक है, आपकी बात हाँ भी। हाँ हाँ। तो समय रख लेते हैं हम, 2 बजे का समय मेरे ख्याल उचित रहता है। ठीक है, 1 बजे या 2 बजे का टाइम बिल्कुल सही है। 2 से 3 ठीक रहता है बस। हाँ ठीक है, 2 से 3 ठीक है। तो मैं पक्का वादा पक्का वादा क्या, पक्का तो करना पड़ेगा जब आप न्योता दे दोगे किसी को। हाँ, मैं बुलाऊंगी ना, और मैं अकेले क्या करूंगी? हाँ, तो 2 से 3 का रख लीजिए फिर, है ना? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है जी। और मुझे ठीक है, याद याद दिला देना जी, याद फोन कर देंगे जी कल आपको याद जल्द से। दिला देना, ठीक है? ठीक है जी, बिल्कुल जी। ठीक है जी, ठीक। ठीक, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार जी।